मेरा नाम लखन है और आज मैं अपने एक दोस्त अखिल की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। अब वह किसी को नहीं पहचानता। ना उसे खाने पीने की होश है, ना कपड़े पहनने की सूझ। मैं खुद भी इतना काबिल नहीं हूँ कि उसकी मदद कर सकूं। मुझे उसके लिए काफी दुख होता है। अखिल दिखने में सुंदर नहीं था। वह अपने आप को बदसूरत समझता था। कोई लड़की उसे देखती तक नहीं थी। खुद को बेकार और बदसूरत समझकर अखिल ने एक बाबा की सहायता लेने की सोची, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। वह एक बाबा के पास गया और उनसे खूबसूरत होकर मनचाही लड़की पाने की कामना करी। उस बाबा ने उसे दलदल में झोंक दिया। उस बाबा ने उसे चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा, तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाया करो, तो वह तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ाना और उस तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र को रटना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज आना शुरू हुई। अखिल समझ गया कि मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। दिन रात अब वह इसी काम में जुट गया था। धीरे धीरे वह कमजोर पड़ने लगा। वह अपना खून रोज उस चुड़ैल को चढ़ाता था। धीरे धीरे उसे एक सुंदर स्त्री दिखने लगी, जिसने एक सुंदर सी साड़ी पहनी थी। उसके काले बाल थे। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। अखिल को डर तो लगा, पर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था वह चुड़ैल उसकी मदद करने आई है। अब वह चुड़ैल अखिल से बात करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने उससे अपनी बात रखी। उसने अपनी मांग रखी, मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए, ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दूंगी। मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मैं दफन हूँ। जैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगी, पहला काम तुम्हारा करूंगी। मैं तुम्हें एक सुंदर लड़का बना दूंगी। अखिल को डर तो लगा, पर वैसे भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने अखिल की जिंदगी तबाह कर दी। अखिल को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने वहां गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ, पांव और मुंह बंधे हुए थे और उसकी चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ, पांव और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने वह सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण कर लिया और अखिल को पकड़कर जान से मारने की धमकी दी। अखिल छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसान को छू भी सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफी देर के बाद अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल से शादी करने का कहा। उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी करने को कहा और ऐसा न करने पर वह उसे मारकर उसका सारा खून पी जाएगी कहकर धमकी दी। अखिल ने डर के मारे उस वीरान जगह में उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब एक चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी के बाद उसने अखिल को उसके घर जाने को कहा। अखिल के पापा अपनी 25 साल की नौजवान बेटी के साथ अधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी औरत देखकर सदमे में आ गए और जब अखिल ने कहा, यह मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब अखिल के पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अखिल और वह चुड़ैल वहीं पास के वीरान में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वह चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वह एक दिन गायब हो गई। अखिल एक तो पहले से ही कमजोर था। उस चुड़ैल के खून चूसने के बाद वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। अब वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। वह एक भटकते भिखारी की जिंदगी बिता रहा था और सच कहूं
तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूँ, क्योंकि क्या पता वह चुड़ैल अब भी उसके आसपास घूमती हो। अखिल मेरे पड़ोस में ही रहता था। वो मेरा एक अच्छा दोस्त हुआ करता था और आज वह एक पागल जैसी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसने गलत राह चुनी थी।